हमारी जो प्रशिक्षिका महोदय थी बबीता गौतम जी, उन्होंने सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन जिसको हम पीआरए कहते हैं, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रीजल इसको कहा जाता है। और इसमें हम संसाधन मानचित्रण करते हैं, गाँव में जितने भी संसाधन हैं, घर हैं या तालाब हैं, जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं उनको मानचित्रण करते हैं। तो जो संसाधन मानचित्रण होता है, एक तो पीआरए में 3-4 विधियों से होता है। एक हम चपाती विधि से करते हैं, उसमें अलग-अलग हाफ गोले बना करके और एक मेन गोला बना करके संसाधनों को दर्शाया जाता है। दूसरा जो है वो हम प्रश्नावली विधि से करते हैं, उसमें कुछ प्रश्न बनाते हैं और ग्रामीणों से उन प्रश्नों के आधार पर सवाल करते हैं और फिर उसके आधार पर एक हम डेटा शीट तैयार करते हैं। और जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है, एक संसाधन मानचित्रण है जिसको बबीता जी ने आ जाइए अंदर ना। बबीता जी ने जो इसको बताया है, तो जल जीवन मिशन के तहत भारत सरकार जो काम करा रही है, सभी गाँवों तक 2024 तक जो स्वच्छ पेयजल मुहैया कराए जाने का संकल्प लेकर चल रही है, उसमें इस तरह का संसाधन मानचित्रण गाँव में इसलिए कराया जाता है कि गाँव में जो भी संसाधन है, एक तो हम इससे घरों की स्थिति, टोलों की स्थिति, मजरों की स्थिति का पता लगाते हैं। दूसरे जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, चूँकि ये जो कनेक्शन दिए जाने हैं, इसमें हम सार्वजनिक स्थानों पर भी कनेक्शन देने वाले हैं, जो भारत सरकार क्रियान्वित कर रही है। इसमें प्राथमिक विद्यालय, मंदिर या जूनियर हाई स्कूल, स्कूल जितने भी बने हैं, वहाँ पर कनेक्शन दिया जाना अनिवार्य है। और चाहे हम ग्राम पंचायत भवन की बात कर लें, तो जैसा बबीता जी ने अलग-अलग रंगों से इन्होंने पूरे गाँव को में जो संसाधन है, चाहे वो आवागमन के मार्ग हो, मुख्य मार्ग को भी इन्होंने दर्शाया है। छोटे-छोटे जो गलियारे हैं, उनको भी दिखाया और साथ ही जो घरों की स्थिति है कि घरों की बनावट कैसे है और टोलों की बनावट कैसे है। चूँकि पाइपलाइन जाना है और पाइपलाइन के ज़रिए टोटी का कनेक्शन दिया जाना है, तो जब ये पूरी तरीके से बन जाएगा, हम ये पता लगा पाएँगे कि कहाँ कूड़े का निस्तारण होता है, कहाँ गंदगी ज़्यादा है, कहाँ पर खुले में शौच होता है, कहाँ सामुदायिक शौचालय है। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं कि एक प्राथमिक विद्यालय को अलग कलर से दर्शाया गया है, जूनियर हाई स्कूल अलग कलर से, कुछ पेड़-पौधे भी छोटे-बड़े हैं, उनको अलग-अलग कलर से दिखाया गया है। तो मेन इसका पर्पज़ जो है, यह है कि जब ये पूरी तरीके से संसाधन मानचित्रण हो जाता है, तो इसके बाद डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है और नियम तो ये है कि जल निगम के लोग और जितने भी हितभागी हैं जल जीवन मिशन के में क्रियान्वित करने वाले, चाहे टीपीआई हों, संसाधन मानचित्रण के दौरान आईएसए के साथ, ग्रामीणों के साथ ये लोग भी मौजूद रहें और उसी दौरान उसकी जो ड्राफ्टिंग होती है, मैप बनता है पूरे गाँव का, तो वहाँ का इंजीनियर उसको मैपिंग करता है और वो उस बाद में फाइनलाइज़ होता है कि किन रास्तों से होकर के पाइप गुजरेगी, कहाँ-कहाँ कनेक्शन, कितने घरों में कनेक्शन जाना है। इस सारी चीज़ों ग्रामीणों की उपस्थिति में होता है, क्योंकि ग्रामीण अपने गाँव की स्थिति सही से बता पाते हैं। तो पीआरए में हम लोगों ने एक तो ये जाना कि हम कैसे संसाधन मानचित्रण करते हैं और किन-किन चीज़ों को कैसे अलग-अलग रंगों से हम महत्वपूर्ण चीज़ों को कैसे प्रदर्शित करते हैं। दूसरा, डीपीआर जब बनता है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है, इसी डीपीआर के आधार पर पानी की टंकी बननी है, पाइपलाइन बिछनी है, कनेक्शन दिए जाने हैं। तो डीपीआर में, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हम पाइप कितने किलोमीटर बिछनी है, कितने कनेक्शन लगने हैं, कितने घरों तक पहुँचना है, कौन-कौन से महत्वपूर्ण स्थानों पर प्राथमिकता में लगाया जाना है और कितना इस पर खर्चा आना है, सारी चीज़ों को पूरे डिटेल में बनाते हैं और उसका पूरा एक मानचित्र बनता है, वो भी मानक के हिसाब से इंजीनियर्स बनाते हैं और बड़े-बड़े संस्थानों द्वारा उसको अप्रूवल लिया जाता है। तो डिटेल जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, ये डीडब्ल्यूएससी जो जनपद स्तर पर माननीय जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी हुई है, जिसको हम जिला पर उसको क्रियान्वित करते हैं। यहाँ से फिर एसएसएससी को स्टेट पर जाता है और वहाँ से अप्रूवल होने के बाद एसडब्ल्यूएसएम में अप्रूव होकर के फिर से आता है। तब ये जो निर्माण कार्यदायी एजेंसियाँ हैं, निर्माण कार्य शुरू करती हैं। इसके पहले सारी भूमिका जो है हम आईएसए की है। हम आईएसए इस तरह के संसाधन मानचित्रण करके और जनपद स्तर पर जल निगम ग्रामीण है और डीपीएमओ जो डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट है, इन सारे लोगों को इससे अवगत कराते हैं, इसकी रिपोर्टिंग करते हैं। तो जितने भी आईएसए से इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, इसको आप देख लें कि इसको बबीता जी ने इसको बताया भी कि हम इसको चौकोर, इसको हम गोलाई में जैसे भी गाँव की बनावट टेढ़ी-मेढ़ी है, उस आधार पर इस मानचित्रण को कर सकते हैं। इसको हमने आदर्श गाँव के रूप में बनाया है, लेकिन ये जो इसकी चौहद्दी है, टेढ़ा-मेढ़ा भी हो सकता है। एक तालाब की चित्र के अनुरूप हो सकता है, किसी भी स्थिति में इसको हम बना सकते हैं। जैसा भी गाँव है, गाँव के लोगों के कहने के अनुसार ही हम मानचित्रण करेंगे, ना कि अपनी चीज़ बताएँगे। गाँव वाले अगर कहते हैं कि रास्ता नहीं, इधर से नहीं, कई बार ऐसा भी होता है कि हम रास्ता बना रहे होते हैं और टोक भी देते होंगे कि नहीं मैडम यहाँ नहीं, यहाँ से बनाइए, यहाँ से गया है। तो जैसे गाँव वाले बोलेंगे उसी तरीके से हमको इसको बनाना होगा
और तभी हम एक बेहतर मानचित्रण कर पाएँगे और इसको हम पीआरए के नाम से, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेज़ल के नाम से जानते हैं और ज़्यादातर विभागों को शुरुआती दौर में किसी बड़े प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, शुरू करने के लिए इस मेथड को गाँव में करना पड़ता है, चाहे वो स्वास्थ्य महकमा हो, चाहे पंचायती राज विभाग हो, एनआरएलएम हो या जल जीवन मिशन का हम जल निगम की बात करें। सभी लोगों को ये मेथड अपनाना ही पड़ता है और अगर इस मेथड को अपना लिया जाए तो सरकार की सारी स्कीमें जो गाँव में संचालित होनी है, किसी भी मुद्दे पर हो, हम पानी की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी मुद्दे पर हो सफल हो जाएगी। धन्यवाद।